हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, और अगर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक, दो या तीन क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने फोबिया वाले 15 वर्ड्स कंप्लीट किए थे, और फोबिया क्या है कि रूट वर्ड है जिसके द्वारा हमने ढेर सारे 15 वर्ड्स फोबिया के कंप्लीट किए। और आज के वीडियो में मैं मेनिया रूट वर्ड लेकर आया हूं। मेनिया का मतलब होता है शनक या पागलपन। मेनिया का मतलब क्या होता है? शनक या पागलपन, मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की शनक बन जाना, पागलपन या जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मेनिया। जैसा कि मैंने फोबिया के आपको जितने भी वर्ड सिखाए थे वो सारे के सारे न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स क्या होता है? एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें वर्ड के अंदर से, जिस वर्ड को हम याद कर रहे हैं उसी वर्ड के अंदर से एक ट्रिक ढूंढेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। और आज हम मेनिया वाले वर्ड लेकर आए हैं। वीडियो में हम 51 से लेकर 55 तक के मेनिया वाले वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड है थिएटर मेनिया। थिएटर मेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर थिएटर, और थिएटर का मतलब क्या होता है? नाटक, है ना। पहले थिएटर होते थे, नाटक, मंच होता था और मंच के ऊपर नाटक प्रस्तुत की जाती थी, तो उसको बोलते हैं थिएटर। तो थिएटर मेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर थिएटर। जो थिएटर के लिए क्रेजी होता है उसको बोलते हैं थिएटर मेनिया। कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने के लिए कोई फार्मूले की आवश्यकता है नहीं। थिएटर लिखा, थिएटर लिखा, थिएटर से थिएटर, और मेनिया मतलब समय क्या, पागलपन। तो इस टाइप के वर्ड को याद रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। थिएटर मेनिया मतलब क्रेजी फॉर थिएटर। जीनोमेनिया क्रेजी फॉर फॉरेनर्स। फॉरेनर्स का मतलब होता है विदेशी। जेनोमेनिया, अब देखो जेनो और मेनिया है ना, तो जेनोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर फॉरेनर्स। जो फॉरेनर्स के लिए पागल हो जाए उसको बोलते हैं जीनोमेनिया। अब देखो जीनो का साउंड यहाँ इनो जैसा आ रहा है ना, जीनो का साउंड कैसा आ रहा है? इनो। इनो पिया जाता है ना, तो इनो कब पिया जाता है? तो पेट खराब हो। इनो कब पिया जाता है? जब पेट खराब है ना, और पेट सबसे ज्यादा किसका खराब होता है? विदेशियों का। अपने पॉकेट में वो क्या रखते हैं? इनो। क्या रखते हैं? इनो। आया समझ? अब अपन देसी लोगों पे तो पेट खराब होते हैं, काम करते हार्ड वर्क किया जाता है तो पेट कभी तो खराब होता नहीं। सब ज्यादा पेट खराब किसका होता है? विदेशियों का। इसलिए वो अपने जेब में रखते हैं इनो। तो इनो मतलब जीनो, और जीनोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर फॉरेनर्स। कितना इजी है ना। नेक्स्ट वर्ड है जूमेनिया, क्रेजी फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स के लिए क्रेजी हो जाए ना उसको बोलते हैं जूमेनिया। अब जू तो देखा हुआ आपने, जू क्या चीज होती है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को जू बोलते हैं, है ना। अब चिड़ियाघर में क्या है? जानवर होते हैं। चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो जो जानवरों के लिए क्रेजी होता है उसको बोलते हैं जूमेनिया। बड़ा आसान है तो। ट्रिकोमेनिया, ट्रिकोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर हेयर। जो हेयर के लिए पागल हो जाए, बालों के लिए। देखा लोगों का आपने लंबे लंबे बाल रखते हैं, लड़कियां तो सब रखती है, लेकिन लड़के भी अब तो लंबे लंबे बाल रखते हैं। कोई छोटी चोटी कूदता है, कोई रबड़ लगा रहा है ना। तो भैया ये जो लड़कियों के शौक है ना, आजकल लड़कों को भी चढ़ने लग गया भूत सवार, तो उसको बोलते हैं ट्रिकोमेनिया। क्या कहते हैं उसको? ट्रिकोमेनिया। मतलब अपने बालों को ट्री जैसा कर लेते हैं, पेड़ जैसा। अपने बालों को कैसा कर लेते हैं? पेड़ जैसा कर लेते हैं। ट्रिकोमेनिया मतलब क्रेजी फॉर हेयर। जो बालों के लिए क्रेजी हो जाए उसको बोलते हैं ट्रिकोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है सोपोमेनिया। सोपोमेनिया का मतलब होता है क्रेजी फॉर योर ओन विजडम। अपनी खुद की बुद्धि के लिए पागल हो जाना, अहंकार आ जाना, है ना। देखा हुआ? विजडम मतलब बुद्धि, ज्ञान, अपने ज्ञान, अपनी जो बुद्धि है उसके लिए पागलपन का भूत सवार होना, उसको बोलते हैं सोपोमेनिया। इसको कैसे याद रखेंगे? आपने सौंफ का नाम तो सुना होगा। सौंफ खाने के लिए होती है, पान मसाला में डालते सौंफ, है ना। पान मसाला में डालते ना सौंफ। अब लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने ये कर दिया कि भाई सौंफ खाने से लोग ज्ञानवान हो जाते हैं, तो सौंफ खाया करो, है ना। क्या हो जाते हैं? ज्ञान बढ़ता है सौंफ खाने से, बुद्धि तेज होती है ना। किसी ने उड़ा दिया पकड़, तो लोग सौंफ खाने लगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं, सौंफ खाने से ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है। ये तो सिर्फ एक ट्रिक ही याद रखने के लिए। सोपोमेनिया मतलब क्रेजी फॉर योर ओन विजडम। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमने कुछ 5 वर्ड है जो मेनिया के थे, इनको सभी को हमने अच्छे से किसी न किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इनको इजी बनाया है। ठीक है।
आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब